तो देखिए, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं, ये बहस बहुत पुरानी है, लेकिन क्या वाकई कहीं भी दंगे करवाना और भड़काना इतना आसान है? क्या सही में नफरत की खेती कोई और कर रहा है, या फिर ये भी वही पौधा है जो अपने आप ही उग रहा है? 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। देश के एक राज्य का बड़ा इलाका हिंसा की आग में जल रहा है। 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हैं। हिंसा और आगजनी में करोड़ों की संपत्ति खाक हो चुकी है, और ये सब देश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर के फासले पर हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा को दंगे की आग में जो झुलसाने का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? उपद्रवियों को उकसाने, भड़काने और हाथ में पत्थर थमाने वाला किरदार आखिर कौन है? ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तथ्यों, तस्वीरों और गवाहों के जरिए हिंसा का 100% सच सामने रखने के लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। सन पे करे कमाल रंगीन मेवात, देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर के फासले पर वो इलाका जहां गंगा जमुनी तहजीब का रिवाज रहा है, जहां की फिजाओं में लोक संगीत के राग घुलते रहे। जहां अरावली की पहाड़ियों का जर्रा जर्रा मेवों की वफादारी की तारीख बताता है, उसी मेवात में नफरत का जहर किसने घोला? मेवात को सबसे बड़ा आघात किसने दिया? मेवात में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? उपद्रवियों को किसने उकसाया? दंगाइयों के हाथ में पत्थर किसने थमाया? हरियाणा को हिला देने वाले दंगे में कितने किरदार हैं? शहर को जलाने वालों में कौन कौन हिस्सेदार हैं? हिंसा का प्लान किसने बनाया? नूह से लेकर सोहना तक साजिश में किसका नाम आया? ये जली गाड़ी, ये बिखरे पत्थर और सहमा हुआ शहर पूछ रहा है कि 3 दशक बाद मेवात को जलाने का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि पत्थर यूं ही नहीं चलाए गए। सौ से ज्यादा गाड़ियों को ऐसे ही नहीं फूंका गया। छत्तीस घंटे पहले की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि कोई तो है जिसने भीड़ को उकसाया, हमला करवाया और पूरे प्लान के साथ करवाया। इसलिए एबीपी न्यूज पर ऑन द स्पॉट गवाही होगी कि उपद्रव की शुरुआत कैसे और किसने की, हिंसा के पीछे किसका प्लान बताया जा रहा है, हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम क्यों रही। हरियाणा को हलकान कर देने वाली हिंसा के शिकार बताएंगे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर खुद पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन पहले चश्मदीदों की जुबानी खौफ की कहानी सुनिए। ज़्यादा तनाव का माहौल था जी, बहुत डर का माहौल था। करीब 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना थी। हम लोग यहाँ पर बैठे थे, अपने घर पे बैठे थे। इतनी भारी तादाद में जब भीड़ आती देखी, हम लोगों ने अपनी दुकानों को अंदर से लॉक करके अपना आप को सेफ करा। हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा था? मेरी गाड़ी को ज़बरदस्ती इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। पहले पथराव हुआ है, फिर गाड़ियाँ तोड़ी गई है यहाँ, उसके बाद से आग के हवाले कर दिया। यहाँ कुछ तो सबूत रात में मिटा दिए गए, कई गाड़ियाँ उठा ली गई है। ये साजिश है जो हमारे नूह की लड़ाई हो, जो हमारे सोने में आई है जी, कोई ना कोई पॉलिटिक्स है जी, इसमें सरकार अच्छे से कदम उठाए जी। नूह से लेकर सोहना तक हिंसा की आग में कैसे सुलगा, इसका खौफ 36 घंटे बाद भी साफ नजर आ रहा है।
हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने थाने से लेकर अस्पताल और दुकानों को भी नहीं बख्शा। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने तक को फूंकने की कोशिश की गई। ये नूह के थाना साइबर क्राइम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है। ये जो बस खड़ी है, इस बस को सीधा ये जो दीवार है थाने की, ये सीधा इस दीवार से टकराई है और इसके शीशे टूटे हुए हैं। ये बस पूरी तरह से टूटी फूटी हुई है, यानी कि एक एक चीज को यहाँ पर टारगेट किया गया है। पूरे थाने को फूंकने की कोशिश की गई। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अपने आप में एक बेहद ही चैलेंजिंग और बेहद ही दुखद तस्वीर थी। इन सब दीवालों को फांद करके दंगाई आए थे और ये देखिए किस तरह से जला दिया गया है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी। पुलिस थाने तक पहुंची। दंगे की इस आग की शुरुआत नूह से हुई। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। हंगामा बढ़ा तो पत्थर और गोलियां चलने लगी, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। जगह जो है वो अंबेडकर चौक कहलाती है, बाईपास रोड कहलाती है और मेरे पीछे आपको तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना ज़्यादा असर यहाँ देखने को मिला। इस हिंसा में आपको ये भी बता दें कि 2 पुलिस वालों की मृत्यु हो चुकी है, 20 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं और बड़ी तादाद में 2 समुदाय के बीच बीते दिन टेंशन देखने को मिली और अभी तक प्रमाण सुबह तक देखने को मिल रहे हैं। सामने आप देखिए एक स्कूटी आपको पूरी तरह जली हुई दिखाई देगी, जो दुकान है वो जली हुई दिखाई देगी। ये स्कूटी के साथ में ही आपको दुकान दिखा देते हैं। शटर बताया जा रहा है कि इसका डाउन था, खोलकर इस दुकान को आगजनी के हवाले किया गया। लोग ज्यादातर अपना घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, अपनी जान बचाकर अपनी दुकानों को बंद करके किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। जिस शहर में रौनकें हुआ करती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। सड़क से लेकर पहाड़ी और बाजारों से लेकर रिहायशी इलाकों तक बिखरे हिंसा के निशान उस खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, किसी का ये ठेला लगा हुआ था, वो यहाँ पर आम बेच रहा था और उसके ठेले को किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है। सामने देखिए दूसरे ठेले की तस्वीर, एक दुकान थी उसे पूरी तरह से यहाँ पर खाक में तब्दील कर दिया गया है। 2 दुकानें यहाँ पर आपको सामने नजर आएंगी। दोनों दुकानों में जमकर लूटपाट की गई। सामने काफी ज्यादा नुकसान जो है वो दुकान को पहुंचा है। रोड पे तस्वीरें देखिए, हर ओर यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नजर आएगा। कांच के बिखरे हुए टुकड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे। नूह से लेकर सोहना और गुरुग्राम तक हिंसा के निशान नजर आते हैं। पुलिस के मुताबिक 133 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये तस्वीरें देखिए, आपको कोई भी गाड़ी यहाँ पर ठीक नहीं बची है। ये देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी, वो सभी गाड़ियों को यहाँ पर उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। इसके अलावा काफी लोगों को इस पूरी हिंसा में चोट भी आई है। गाड़ियां ही गाड़ियां चारों तरफ आपको यहाँ पर नजर आएंगी और मंदिर यहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर। कई घंटे तक मेवात हिंसा की आग में सुलगता रहा। लोग पत्थरों और गोलियों से जान बचाने महफूज ठिकाने तलाशते रहे, लेकिन पुलिस को हिंसा की भनक तब लगी जब शहर जल उठा। क्या ये पुलिस की चूक नहीं थी? पुलिस को ऐसा नहीं लगता है? लंबा यात्रा का स्टेज है, वहाँ जगह जगह पॉइंट्स के हिसाब से लगी हुई थी पुलिस फोर्स, लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर जगह इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा हो जाएगी, उसका पूर्वानुमान लगाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इंटेलिजेंस की जो एग्जिस्टिंग इनपुट थे उसके आधार पर सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई थी और पुलिस फोर्स ने बहुत सही एक्शन भी लिया है। बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों को चोटें भी लगी हैं, फिर भी उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा है। हिंसा रोक पाने में नाकामी को लेकर पुलिस की अपनी दलीलें। वैसे फिलहाल हालात काबू में। नूह जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 13 बटालियन तैनात की गई। अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां और भेजी जाएंगी। इनमें 7 RAF, 2 BSF, 2 CRPF, 2 ITBP की बटालियन शामिल है। 25 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। CCTV की फुटेज के जरिए जांच के बाद 16 FIR दर्ज की गई। हालात देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद सीएम क्या बोले वो सुनिए। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में हुई हाई लेवल मीटिंग में हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज भी शामिल थे। हिंसा को लेकर वो भी क्या बोले सुनिए। ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो वो सामने आते नहीं हैं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।